हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं माय रूटलेस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था विंग ने ये प्लान कर लिया था कि वो भी उस पहाड़ी वाले टेम्पल पे जाएगा उसकी परिक्रमा करने। अब उसके बाद विंग जो किसी को बताए बिना ही निकल जाता है उस दूसरे टेम्पल पे जाने के लिए। उस टेम्पल पे जाने का रास्ता जो कि घने जंगल और पहाड़ों से था। विंग जिसके पैरों में बहुत चोट लगी थी, विंग जो कि चल नहीं पा रहा था, विंग जो कि अपने धीरे धीरे कदमों से चल रहा था, उसके आगे बहुत सारे ओमेगा जा रहे थे और रास्ता जो कि बना हुआ था। विंग जो कि उनके पीछे ही जा रहा था, लेकिन वो ओमेगा जो सारे बहुत आगे चल रहे थे। विंग जो कि आराम आराम से चल रहा था, लेकिन विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी, जैसे विंग ने कोई चीज पा ली हो। विंग जो कि बहुत खुश होता है और विंग बहुत आराम आराम से चल रहा था। विंग जो कि विंग को चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी। विंग जो कि दोपहर से निकला था और अब जाके रात हो रही थी। विंग जो कि अभी भी चल रहा था। वो जंगल जो कि पूरा घना था, जिसमें बहुत सारी आवाजें आ रही थी। विंग इस चीज से डर तो रहा था, लेकिन वो उन ओमेगाओं के पीछे चल रहा, तो इससे विंग को ज्यादा डर नहीं लग रहा होता है। और विंग ऐसे ही चलते जा रहा था। वो टेम्पल जो कि बहुत ज्यादा दूर था और वो ऊंची पहाड़ी पे बना था, जिससे विंग को चलने में तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी विंग चलता जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अपने सारे काम जो भी वहाँ पे टेम्पल के थे, जो उन्हें वहाँ पे दान देना था या जो भी उसके बारे में और भी सुधार करने थे, वांगजी उनको बताकर अब वहाँ पे आता है जहाँ पे उन्हें वो जो गुफा दी गई थी। वांगजी आके देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। वांगजी उस गुफा से निकल जाता है। वो चारों तरफ उस टेम्पल में विंग को देख रहा होता है, लेकिन विंग उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वांग जी जो वहाँ के सबसे हेड मोंक थे उनसे कहते हैं, आपने अपनी फ्रेंड को देखा? तो वो कहते हैं, नहीं, हमने तो फ्रेंड को कहीं नहीं देखा। सभी लोग मिलके विंग को ढूंढने लग जाते हैं। वांग जी जो कि चारों तरफ विंग को ढूंढ रहा होता है, उसे विंग कहीं नहीं दिखाई देता। और भी जो कि टेम्पल के लोग थे वो सब भी विंग को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन विंग जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। वांग जी जो कि बहुत परेशान होता है, क्योंकि समय अब बीत रहा होता है। अब जो कि रात हो चुकी थी। वांग जी वांगची दिखाता तो नहीं था, लेकिन आज वांगची को विंग की परवाह हो रही थी। वांगची जिसको समझ नहीं आता कि विंग कहाँ चला गया। वांगजी जिसके मन में एक बार ये ख्याल आता है, क्या मैंने जो विंग के साथ किया था, क्या विंग इसकी वजह से यहाँ से चला गया है? वांगजी जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वहां पर एक मोंक आता है। ये वही मोंक था जिसने विंग को उस मंदिर का रास्ता बताया था। वो मोंक आता है, वो देखता है कि सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और फुरन फुरन कह के चिल्ला रहे थे। वो कहता है, क्या हुआ? एक मॉन्क आके उसके पास बताता है कि राजकुमार की जो वाइफ है, डैन क्लैन की जो फुरन है, वो नहीं मिल रही है। वो जो कि वो कहता है, क्या उनका नाम विंग था? वो कहते हैं, हाँ हाँ, उनका नाम विंग था। वो मॉन्क जो कि सोच रहा था, वो मॉन्क कहता है, जो मैं सोच रहा था, क्या वही तो नहीं हुआ? वांग जी उस मॉन्क के पास आता है और उसके जो रोप से उसे पकड़ के कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ कहो। वो मॉन्क कहता है, राजकुमार, यहाँ से कुछ ओमेगा टेम्पल के दूसरे जो कि पहाड़ी पे बने टेम्पल है वहां पे जा रहे थे। फुरन ने मुझसे उस बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि जो भी उस टेम्पल की परिक्रमा पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी की जाती है। फुरन जो कि मुझसे उसके बारे में और भी कुछ पूछ रही थी, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उसके बाद मैं वहां से चला गया। मुझे लगता है शायद फुरन भी उसी उसी पहाड़ी वाले मंदिर की और गए हैं, शायद उसकी परिक्रमा करने। मोंकी कहता है, वांगजी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें किसने कहा था उसे वो बताने के लिए? वांगजी जो कि उस मोंक पे बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और दूसरे मोंक आते वो दूसरे मोंक वहां आते हैं और वांगजी को उस मोंक से दूर करते हैं और कहते हैं, राजकुमार, अब ये समय नहीं है किसी पे गुस्सा करने का। हमें फुरान को ढूंढना होगा, क्योंकि रात होती जा रही है और ये जंगल बहुत ज्यादा घना है, इसमें बहुत सारे जंगली जानवर हैं। वांग जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सभी लोग वहां निकल जाते हैं। वांग जी जो कि सबसे आगे चल रहा था और वांग जी जो कि विंग को ही ढूंढ रहा था। वांग जी जो कि अब परेशान हो रहा था और वो विंग को ही ढूंढ रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाता है। विंग जो कि अब उस टेम्पल पहुंच चुका था। विंग जब जब वहां पे जाता है तो देखता है वो टेम्पल कितना सुंदर था, पहाड़ों के बीच में एक प्यारा सा टेम्पल। विंग जो कि अभी तक इतने नीचे से मतलब घने जंगल से ऊपर की ओर चढ़ गया है, विंग के चेहरे पे जो थकावट थी वो सारी गायब हो जाती है। विंग के चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है
और विंग चल रहा होता है, लेकिन विंग जिसके पैरों में दर्द हो रहा होता है क्योंकि विंग के पैरों में छाले पड़ चुके थे और विंग उस टेम्पल की ओर जा रहा होता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि जंगल में ही आगे की ओर भाग रहा था और वो विंग को आवाज भी दे रहा था। वांगजी चिल्ला रहा था विंग विंग, लेकिन उसको उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वांगजी जो कि बहुत परेशान हो रहा था। एक मॉन्क उसके पास आके कहता है, राजकुमार अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम फौरन को जल्दी नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे इस पहाड़ी का एक दूसरा शॉर्टकट रास्ता भी पता है। हमें वहां से चलना चाहिए जिससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वांग चीजों के गुस्से में उस मॉन्क को देख रहा होता है और कहता है, तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वांग चीजों उस मॉन्क पे गुस्सा करता है और फिर वो लोग उस शॉर्टकट रास्ते से वहां निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग जो कि अब उस टेम्पल में पहुंच चुका था। विंग देखता है कि वहां बहुत सारे ओमेगा जो कि अपने पार्टनर अल्फा के साथ बैठे हैं। विंग थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि विंग यहाँ अकेला था। विंग के साथ उसका अल्फा नहीं था, लेकिन फिर भी विंग वहां पे जो मॉन्क थे उनके पास जाता है और वहां पे वो भी बताता है कि वो भी पूजा करना चाहता है अपने अल्फा के लिए। वो मॉन्क जो कि विंग की मदद करते हैं और उसकी पूजा करवाने में उसकी सहायता करते हैं। वो पूजा हो जाती है। विंग जो कि बहुत खुश होता है। वो मोंक बताते हैं कि आपको इस पूरा जो टेम्पल है उसकी एक परिक्रमा करनी होगी। विंग कहता है जी, लेकिन वो बताते हैं कि ये जो परिक्रमा है वो इतनी आसान नहीं है। आपको इस टेम्पल की पूरी परिक्रमा करनी होगी। ये जो और वो कहते हैं ये जो टेम्पल है ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप ये परिक्रमा कल करें। विंग देखता है कि सारे जो ओमेगा हैं अल्फा हैं वो अभी ही उस परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं। विंग कहते हैं नहीं, मैं भी अभी अभी करना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं आप अकेले कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जो भी लोग आए हैं वो जोड़ियों में आए हैं, आप अकेले उस परिक्रमा को कैसे करेंगे। विंग कहते हैं नहीं नहीं, मैं अकेले कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप मुझे बता दीजिए कैसे करना है। वो जो मॉन्क होते हैं वो विंग को बहुत मना करते हैं कि आप रात हो चुकी है, आप अकेले कैसे करोगे, वैसे भी ये जो परिक्रमा होती है ये जोड़े में की जाती है। विंग कहते हैं नहीं, मैं अकेले कर लूंगा, आप मुझे बता दीजिए। विंग को वो बहुत मना करते हैं, लेकिन विंग जब नहीं मानता तो वो उसे बताते हैं कि ठीक है आपको ये परिक्रमा करनी होगी, अभी से ही शुरू करनी होगी। विंग कहता है शुक्रिया और ये कह के विंग वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट करके हमें वांगजी का दिखाया जाता है। वांगजी जो कि अब उस टेम्पल पे पहुंच चुका था। वांगजी जिसके चेहरे पे एक गुस्सा था और वो कहता है तुम बिना मुझसे पूछे तुम उस टेम्पल से कैसे निकले, और ये कह के वो आगे चल रहा होता है। वांगजी भी उस मतलब टेम्पल में पहुंच जाता है और वहां पे जाके वो कहते हैं विंग विंग विंग, लेकिन वहां पे नहीं था। और वहां पे एक मॉन्क आते हैं और कहते हैं राजकुमार आप यहाँ, तो वो कहते हैं हाँ। दूसरे मॉन्क बताते हैं कि यहाँ पे कोई ओमेगा आया था। वो कहते हैं हाँ एक ओमेगा आया तो था, लेकिन वो अकेला आया था, उसके साथ उसका अल्फा नहीं था। दूसरा मॉन्क कहता है तो वो ओमेगा कहाँ है। वो कहते हैं कि वो ओमेगा तो मंदिर की परिक्रमा के लिए चले गए। लेकिन वो मॉन्क कहते हैं लेकिन वो ऐसे कैसे चले गए, ये परिक्रमा तो दोनों जोड़े में की जाती है ना। वो मॉन्क कहते हैं हाँ हमने उस ओमेगा को बताया था कि ये पूजा जोड़े में की जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस पूजा को अकेले करेंगे। वांग जी जब ये बात सुनते हैं तो वांग जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वांग जी जो बहुत गुस्से में आ गया होता है और वो लोग उसे बताते हैं कि जो विंग है उसे गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। वांग जीजू की और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वांग जीजू की उस रास्ते की ओर ही जा रहा होता है। वो मॉन्क भी वांग जी के साथ जा रहे होते हैं। वांग जी कहते हैं नहीं, आप सब यहाँ आराम कीजिए, आप लोग मेरे साथ पहाड़ी पे चढ़े हैं, आप लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। वो मॉन्क जो कि ज्यादा ओल्ड थे, वांग जी उन सबको कहते हैं आप यहाँ पे आराम कीजिए, उसे मैं खुद लेकर आता हूँ। और वो वहां से निकल जाता है। वांग जी जो कि जल्दी जल्दी चल रहा था। वांग जी जिसके चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा था और वह कहता है विंग एक बार तो मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं बताता हूँ। मैंने तुम्हें इतनी सजा दी लेकिन लगता है वो सजा तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, तुम्हें उस सजा से कोई फर्क नहीं पड़ा ना। ये कह के वांग जी गुस्से में जो कि चले जा रहा था। सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है। विंग जो कि परिक्रमा कर रहा था। विंग के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। विंग जैसे आज बहुत ज्यादा खुश था। विंग को चलने में दिक्कत हो रही थी। विंग जो कि बहुत धीरे ही चल रहा था। विंग देखता है उसके आगे बहुत सारी जोड़ियां चल रही थी जिसमें ओमेगा अल्फा थे। विंग देखता है कि उसमें जो अल्फा थे वो अपनी ओमेगा को कितना पैम्पर कर रहे हैं, उनकी कितनी केयर कर रहे हैं। विंग जब ये देखता है तो विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। विंग सोचता है काश हस्बैंड भी मेरा ऐसे ही ध्यान रखते। विंग जो कि बस ये सोच ही रहा था
और विंग जो कि धीरे चल रहा था। वो जोड़ियां जो विंग से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी, विंग जिसके पैरों में बहुत चोट लगी थी और विंग जो कि बहुत ज्यादा थक चुका था, विंग बिना आराम किए उस पहाड़ी से चलकर ऊपर आया और अब यहाँ से परिक्रमा कर रहा है। विंग जो कि थक तो बहुत ज्यादा गया था लेकिन वो बहुत खुश होता है। विंग जो ऐसे ही चला जा रहा था, विंग जैसे कि वो सब भूल ही गया कि वांग जी ने उसके साथ कल ही क्या किया था। विंग जो कि बस इसी खुशी में था कि शायद वो इस परिक्रमा को पूरा कर ले तो उसे वांग जी का प्यार मिल जाए, क्योंकि विंग वांग जी से बहुत प्यार करता था। विंग के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे। विंग चाहता था कि उसके हस्बैंड का प्यार तो उसे जरूर मिले। वो उस प्यार को कभी कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन विंग विंग बेचारा इतना बदनसीब था कि उसे वो प्यार मिला ही नहीं था। विंग जो कि उस प्यार के लिए ही ये परिक्रमा कर रहा था। विंग जो लगातार ही चलता जा रहा था। विंग जो कि अब बहुत ज्यादा थक गया था। विंग जो अपना एक पैर आगे की ओर बढ़ाता है, विंग का पैर जो कांप रहा होता है क्योंकि विंग बहुत ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन फिर भी विंग चलने की कोशिश करता है। अचानक ही वहां पे बारिश होना शुरू हो जाती है। विंग जो कि एक पहाड़ी पे चल रहा था, उस पे बारिश होने की वजह से विंग का जो पैर है वो थोड़ा स्लिप हो जाता है और विंग जो कि उस पहाड़ी से ही गिर रहा होता है। विंग जो कि गिर रहा होता है, विंग जो कि बहुत घबरा रहा होता है और विंग उस पहाड़ी से गिर रहा होता है। विंग जो कि खाई में गिरने ही वाला होता है, उससे पहले ही एक व्यक्ति आके विंग को पकड़ लेता है। विंग जो कि बहुत डरा हुआ था, विंग जो कि कांप रहा था। विंग को ऐसे लगा कि शायद अब वो मरने वाला ही था। विंग को ऐसा लगता है कि शायद उसकी जान अब निकलने वाली थी। विंग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो व्यक्ति जो विंग को उठाता है, वो देखता है विंग की आंखें बंद थी। वो विंग को उठाता है और एक पेड़ के साइड में लेकर आता है। ये था वांग जी। वांग जी जब विंग को देखता है, विंग के चेहरे पे एक डर था। विंग डर के मारे अपनी आंखें खोलता है। विंग जिसको लगा था कि शायद आज वो पहाड़ी से गिर जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन उसे किसी ने बचा लिया। विंग जब आंखें खोल के देखता है तो ये वांग जी था। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी जो कि विंग को गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन वांग जी जो विंग पे गुस्सा नहीं करता और वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बिना बताए उस क्लैन से क्यों निकले? विंग जो कि अपनी जो गर्दन है वो नीचे झुका लेता है। वांग जी कहता है मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम बिना बताए उस टेम्पल से क्यों निकले? विंग कहता है हस्बैंड। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड, मैं इस टेम्पल की परिक्रमा पूरी करना चाहता था। वांग जी कहता है वो किस लिए? विंग कहता है इस टेम्पल की ऐसी मान्यता है कि जो भी इस टेम्पल की परिक्रमा पूरी करता है उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाता है। वांग जी कहते हैं तुम इन सब बातों पे इतना इतना विश्वास रखते हो? वांग जी कहते हैं मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करता। विंग जो कि वांग जी को ही देख रहा था, अब वांग जी जो कि विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और वो विंग को उस टेम्पल की जो परिक्रमा है उसको लेकर ही कर रहा होता है। विंग जो कि आज बहुत खुश होता है। विंग के चेहरे पे एक स्माइल थी कि वांग जी ने फिर उसे नहीं डांटा और वांग जी भी उस रास्ते पे ही चल रहा था। वांग जी जो कि इन सब चीजों को नहीं मानता, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि परिक्रमा करने के बाद ही ये जो टेम्पल है इससे नीचे जाने का रास्ता था। वांग जी जिसके चेहरे पे गुस्सा था, लेकिन फिर वो विंग को कुछ भी नहीं कहता। और विंग जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन वांग जी के सामने वो उस स्माइल को नहीं दिखाता। विंग जो कि बहुत खुश हो रहा था। ऐसे ही ये समय बीत रहा था। वांग जी जिसने विंग को उठा रखा था और वो बारिश में भीगते हुए उस परिक्रमा को पूरा कर रहे थे। विंग विंग जिसके चेहरे पे की स्माइल थी और विंग जो कि खुश हो रहा था। विंग जिसने वांग जी को शोल्डर से पकड़ रखा था, लेकिन विंग की जो पकड़ होती है वो थोड़ी ढीली हो जाती है, जिससे विंग जो कि गिरने वाला था। वांग जी विंग को कहता है क्या तुम्हें ठीक से अब पकड़ना भी नहीं आता? और वो विंग को ऐसे कहता है। विंग जो कि अब जो कि उसके चेहरे पे स्माइल थी वो गायब हो जाती है। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड, मैं मेरा मेरा हाथ छूट गया। वांग जी कहता है ठीक से पकड़ो वरना आज तुम और मैं दोनों ही इस पहाड़ी से नीचे गिरेंगे। विंग जो कि फिर अपना हाथ टाइट से पकड़ता है और वांग जी भी उसे टाइट से उठाता है। वांग जी और विंग अब दोनों ही उन जो ओमेगा जोड़ी थी उनके साथ ही पहुंच चुके थे। वांग जी देखता है कि उन अल्फाओं ने अपनी ओमेगा को उठा रखा है। विंग भी यही देखता है। विंग जिसको अब थोड़ी सी खुशी होती है कि अब उसकी ये परिक्रमा अधूरी नहीं है। पहले वो ये कर रहा था, लेकिन उसे मॉन्क ने बताया था कि ये पूरी तभी मानी जाएगी जब आप इसे जोड़ी में करते हैं। तो विंग कहीं ना कहीं इस बात से बहुत खुश था
वांग जी जो विंग को ऐसे ही ले जाता है। वांग जी जो ऐसे ही चल रहा था, वांग जी देखता है विंग को, विंग जिस पे बारिश की बहुत सारी बूंदें गिरी थी, वांग जी पे भी गिरी थी, लेकिन विंग, वांग जी जो विंग के लिप्स को देखता है, वांग जी बस विंग के लिप्स को देखते रह जाता है और वो लगातार विंग के लिप्स को ही देख रहा होता है। विंग जिसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और विंग जो कि स्माइल ही कर रहा होता है। वांग जी जैसे विंग के चेहरे में ही खो चुका था और वो बस विंग को देख रहा था। वो ऐसे ही चल रहे थे। वांग जी जो कि हल्का हड़बड़ा जाता है, जिससे विंग जो कि वांग जी को बहुत टाइट से पकड़ लेता है और कहता है हस्बैंड, हस्बैंड। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कहता और वो फिर से विंग को उठा लेता है और बहुत ऊंचा उठा लेता है। विंग कहता है हस्बैंड, ये बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा है, आप मुझे थोड़ा नीचे कीजिए, ऐसे सब देखेंगे। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड आपने मुझे इतना ऊंचा क्यों उठा लिया, सब देखेंगे, सब हंसेंगे। विंग जिसने अपना चेहरा बहुत मासूम सा बना लिया था, वांग जी जिसके चेहरे पे अचानक ही स्माइल आ जाती है और वांग जी जो विंग को और ऊंचा उठा लेता है। वांग जी ने विंग को ऐसे उठा लिया था जैसे विंग कोई प्राइस की ट्रॉफी हो। वांग जी जिसके चेहरे पे एक स्माइल थी, लेकिन वो अभी विंग को दिखाई नहीं दे रही थी और वांग जी विंग के बार बार कहने के बावजूद भी विंग को नीचे नहीं उतारता। विंग जो कि अब शर्मा रहा था, क्योंकि विंग और वांग जी दोनों ही उस टेम्पल के पास पहुंच चुके थे। सभी लोग विंग और वांग जी को ही देख रहे थे। ऐसे ही वो दोनों उस टेम्पल की जो पहाड़ी थी वहां पे पहुंच जाते हैं। वांग जी जिसने विंग को अभी भी उठा रखा था और सभी लोग जो विंग को देख रहे थे, विंग जिसे शर्मा रहा था। सारे ओमेगा और अल्फा विंग और वांगची को ही देख रहे थे। विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड अब हम पहुंच चुके हैं, अब मुझे नीचे उतार दीजिए, सब मुझे देख रहे हैं, हस्बैंड प्लीज। लेकिन वांगी जो विंग को उतारता नहीं है। उसके बाद विंग कहता है हस्बैंड, हस्बैंड मुझे उतार दीजिए, सब सब इसी और आ रहे हैं, उतार दीजिए। वांग जी जो विंग को उतार देता है, वहां पे सभी मॉन्क आते हैं और वो कहते हैं फुरन, आप ऐसे बिना बताए इस चोटी पे क्यों आए? अगर आपको इस मंदिर के दर्शन करने ही थे तो आप पहले हमें बता देते। विंग जो कि उनकी तरफ देखता है और कहता है मुझे माफ कीजिए, मुझे जब इस टेम्पल के बारे में पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं किसी को बताए बिना ही यहाँ आ गया, मुझे माफ कर दीजिए। वो सभी मोंक कहते हैं फूरन, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, हम आपसे बस ये इसलिए कह रहे हैं कि हम आपके लिए परेशान थे। राजकुमार जो आपको हर जगह ढूंढ रहे थे, आप नहीं मिले तो इसीलिए वो बहुत परेशान थे। हम बस ये चाहते थे कि अगर आपको यहाँ आना था तो आप एक बार हमें बता देते, हम आपके साथ आते या फिर आपको यहाँ तक लाने में आपकी सहायता करते। विंग जो कि बस अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। उसके बाद वहां पर एक दूसरा मॉन्क आता है, वो कहता है फुरन, आपकी ये जो परिक्रमा है ये पूरी हो चुकी है, ये परिक्रमा जोड़ी में होनी थी। पहले तो आपने कहा था कि आप ये परिक्रमा अकेले करना चाहते, लेकिन अब राजकुमार ने आपका साथ देके आपकी ये परिक्रमा पूरी कर दी। उम्मीद करता हूँ जो आपने चाहा होगा ईश्वर आपको वो जरूर दे। विंग जिसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और सभी लोग वहां से अब मंदिर की ओर जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें उसी टेम्पल का दिखाया जाता है जो कि पहाड़ी पे था। विंग और वांगची दोनों ही वहां बैठे थे। वहां पर एक मॉन्क आता है और कहता है राजकुमार और फुरन, आप यहीं पे आराम कीजिए क्योंकि अभी आप इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और अंधेरा अंधेरा हर जगह है, आप ऐसे यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते, तो आपको कल तक का इंतजार करना होगा, आप उसके बाद ही नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे वैसे कुछ गुफाएं हैं जो कि अतिथियों के लिए मतलब अतिथियों के रुकने के लिए रखी जाती है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप उनमें रुक सकते हैं। वांग जी जो कहता है ठीक है और फिर वो दोनों वहां पे एक गुफा में चले जाते हैं। विंग जब उस गुफा में आता है तो वो देखता है वो गुफा दूसरी गुफाओं की तरह नहीं थी, ये गुफा बिल्कुल अलग थी। ये गुफा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इस गुफा में आके विंग को ऐसे लग रहा था कि वो जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया, वो एक सपनों की दुनिया में आ गया। ये गुफा जो बहुत ज्यादा विशाल थी और इसके अंदर ही बहुत सारी चट्टानें थी और उन चट्टानों के ऊपर भी पेड़ खिले थे। विंग जो कि ये देख के हैरान था कि चट्टानों के ऊपर पेड़ कैसे खिल सकते हैं और वहां पे जो पेड़ थे वो पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं थे, वो पेड़ कुछ अलग ही थे, उन सब में रोशनी थी। विंग जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वांग जी भी
ये देखता है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और विंग जो कि उन पेड़ों के पास जा जाके उन्हें टच कर रहा था, विंग जैसे ही उन्हें टच करता है तो वो जल रहे थे। विंग जो ये देख के बहुत खुश होता है और वो हर पेड़ के पास जाकर उस पे हाथ फहराता है जिसमें से लाइटें जल रही थी। वांग जी भी जो कि विंग को ही देख रहा था। उसके बाद विंग जो कि बहुत सारे पेड़ों के पास जाता है। वहां के जो पेड़ थे वो बहुत छोटे छोटे थे। विंग जो कि उन्हें पकड़ रहा था, उनमें बहुत सारे जुगनू थे। फिंग जो कि उन्हें देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वांग जी भी उन पेड़ों को दिख रहा था। और वांग जी के चेहरे पे भी एक स्माइल थी, क्योंकि ऐसी चीज वांग जी ने भी कभी पहले नहीं देखी थी। वांग जी और विंग जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। विंग जो कि ऐसे ही भाग रहा था, वो सारे पेड़ों पे जा जाके उन्हें टच कर रहा था। विंग जो कि बहुत स्माइल कर रहा था। लेकिन विंग जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर भाग रहा था, अचानक ही विंग जिसके पैर में बहुत दर्द होता है और विंग जो कि फ्लोर पे गिर जाता है। विंग की जो एक आवाज निकल जाती है। वांग जी जब विंग की ये आवाज सुनता है तो वो भागते हुए विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ? विंग कहता है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी जो कि वहीं पे बैठ जाता है और वो विंग के पैर को देखता है तो विंग के पैरों में छाले पड़ चुके थे। वांगजी कहता है, और करो परिक्रमा, तुम्हें किसने कहा था ये परिक्रमा करने के लिए? विंग जब ये सुनता है तो विंग जो कि उदास हो जाता है, विंग की आंखों में कुछ आंसू आ जाते हैं। वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं कहा कि तुम रो। क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं है? अगर मैं तुमसे कोई भी बात कहूँ तुम्हारी आंखों से सीधा आंसू बहने लग जाते हैं। विंग जो कि बिल्कुल चुप था और वो वांगजी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वांगजी देखता है कि विंग के पैरों में छिलके पड़ चुके हैं। वांगजी कहता है, तुम्हें ऐसे चलना नहीं चाहिए। वांगजी कहता है, तुम्हारे पैर कितने ज्यादा हद तक बेकार हो चुके हैं, इनमें जो चोट लगी थी उसी में फिर से छिलके पड़ चुके हैं, क्या तुम्हें अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? और वांगजी जो विंग को उठा लेता है और एक चट्टान पे ले जाके बैठा देता है। उसके बाद वांगजी देखता है वहां पे वांगजी को कोई भी रोप नहीं दिखाई देता। वांगजी फिर अपने रोप्स में से ही एक टुकड़ा फाड़ लेता है और वो विंग के पैर पे बांध देता है। वांगजी वांगजी जब विंग के पैर पे अपने रोप्स का टुकड़ा बांधता है तो वांगजी को वही सब चीजें याद आ जाती हैं जो जब वो शुक्लैंड गया था तो जंगल में प्रतियोगिता के समय उसके साथ हुई थी। उसने वुशियन का भी ऐसे ही ध्यान रखा था। वांगजी जिसकी दिमाग में यही सब चल रहा था, दूसरी तरफ विंग विंग के दिमाग में भी यही सब चल रहा था कि वांगजी ने उस गुफा में उसका कैसे ध्यान रखा था। विंग और वांगजी दोनों ही यही सोच रहे थे, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था। विंग जो कि वहीं पे बैठा था, वांग जी अब जो कि विंग के पास से उठ जाता है और वो एक दूसरे पेड़ के पास जाता है। वांग जी जिसके दिमाग में अभी भी वुशियन की ही बारे में चल रहा था, उसको वही सब याद आ रहा था कि उसने वुशियन का ध्यान कैसे रखा था। और वांग जी के सामने जो कि वुशियन की ही तस्वीर बार बार सामने आ रही थी। वांग जी जिसने वुशियन का सिर्फ फोरहेड और नोज ही देखा था, लेकिन वांग जी जो कि उसे अभी तक भूल नहीं पाया था। वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था। और सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाते हैं। विंग भी यही सब सोच रहा था। उसके बाद विंग जो कि वहीं पे बैठा रहता है, विंग जिसके रूप से अब पानी बह रहा था क्योंकि विंग पूरा गीला हो चुका था और वांगची भी। विंग जो कि विंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वांगची देखता है कि उसके रूप से भी पानी बह रहा था। वांगची जो कि अपने अपर रूप उतार देता है और उसे उसे उसका पानी छाड़ के एक जगह टांग देता है और वांगची जो कि विंग के पास आता है। विंग जो कि वांगजी को ही ऐसे देख रहा था, विंग जो कि शर्मा रहा था और वो अपनी निगाहें इधर उधर कर रहा था। वांगजी जो कि विंग के पास आता है और कहता है, अपने रोप उतारो। विंग कहता है, अभी क्या कर रहे हो? हम अभी टेम्पल में हैं और टेम्पल में हम ऐसा वैसा नहीं कर सकते। वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही सब चलता है? और वो विंग के जो रोप से उसे हटाने लग जाता है। विंग कहता है, नहीं, अभी हम टेम्पल में हस्बैंड, हम अभी ये नहीं कर सकते। वांग जी जो विंग के अपर रोप्स को हटा देता है और उसका भी जो पानी है वो निचोड़ के वहां डाल देता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हमेशा इसी के बारे में सोचूं। और ये कह के वो दूसरी साइड चला जाता है। वांग जी जब चला जाता है तो विंग विंग जो कि अपना एक सड़ा सा मुंह बनाता है और कहता है, अच्छा, हमेशा मैं इस बारे में सोचता हूँ, हमेशा आप इस बारे में सोचते हो क्योंकि आप गंदे हो और आप हमेशा यही सब तो करते हो और ब्लेम मुझे कर रहे हो। ये कह के विंग जो कि अपना मुंह बना रहा होता है। विंग जो कि वहीं पे मॉन्क द्वारा दिए गए उनका जो एक बिस्तरा होता है, वो जैसे कि मतलब घास फूस का उसी पे विंग लेट जाता है। विंग जो कि अब सो जाता है। विंग जो कि कांप रहा था, विंग लेटा था लेकिन विंग को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। विंग ने ठंड की वजह से खुद को जकड़ रखा था। वांग जी जो कि अभी तक
दूसरे एक पेड़ था उसके पास ही बैठा था और वांग जी वही सब सोच रहा था। अब वांग जी विंग के पास आता है तो देखता है विंग जो कि ठंड के मारे कांप रहा था। वांग जी विंग को देखता है लेकिन वांग जी कुछ नहीं करता और वो दोबारा एक दूसरे पेड़ के पास चला जाता है। वांग जी देखता है कि इस पेड़ में एक अलग ही तरह का फूल था। वो फूल बिल्कुल लाल कलर का था और वो चमक रहा था। वांग जी को वो फूल बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और वांग जी उस फूल को तोड़ लेता है। वांग जी जब उस फूल को तोड़ता है तो जो उसकी चमक थी वो और बढ़ जाती है और वांग जी जो कि अब विंग के पास आता है। वांग जी देखता है कि विंग लेटा था। वांग जी जिसके मन में अचानक ही कुछ थॉट आते हैं और वांग जी उस फूल को लेके सीधा वांग जी जो उस फूल को ले जाकर विंग के बालों में लगा देता है। वांग जी अब विंग को देखता है तो विंग और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग जो सो रहा था जिसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वांग जी जो कि विंग के अंदर ही वुशियन को ढूंढ रहा था और वो वुशियन को उसमें इमेजिन कर रहा था। वांग जीजू की अपने हाथ को विंग के फोरहेड पे फहराता है उसकी नोज पे और वो इस समय वुशियन को महसूस कर रहा था। वांग जी जो कि अपना हाथ विंग के लिप्स पे भी फहरा रहा था। वांग जी ये नोटिस करता है कि विंग जो कि कांप रहा था। वांग जी जब विंग के शोल्डर पे अपना हाथ फहराता है तो अचानक ही विंग उसे पकड़ लेता है। विंग को जो कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी विंग वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी भी विंग को जो कि कुछ नहीं कहता और वो सीधा विंग के पास आ जाता है और विंग को हक कर लेता है और विंग को हक करता है और अपनी आंखें बंद करता है और कहता है अपने मन में वुशियन वुशियन वुशियन। वो वुशियन का नाम ही पुकार रहा था और वो ऐसे विंग को बहुत टाइट हक करता है। विंग भी अब वांग जी को बहुत टाइट हक करता है और वो दोनों ऐसे ही सो रहे थे। वांग जी जो कि अब सब कुछ भूल चुका था और वो सिर्फ वुशियन को महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसने वुशियन को पा लिया। वो भूल चुका था कि उसकी शादी तो विंग से हुई है ना। वांग जी जो कि यही सब सोच रहा था और ऐसे ही वो सो जाता है। विंग जो कि बस कांप रहा था। विंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता जो वांग जी अभी महसूस कर रहा है और ऐसे ये दोनों सो जाते हैं। सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। विंग और वांग जी दोनों ही सो रहे थे। विंग जिसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है वांग जी जिसने उसे बहुत टाइट हक कर रखा है और विंग जो कि वांग जी को देख रहा होता है। विंग जो कि वांग जी से हटने की कोशिश करता है दूर लेकिन वांग जी जो विंग को हटने नहीं देता और वो विंग को और कस के पकड़ लेता है। विंग जो कि कहता है हस्बैंड हस्बैंड सुबह हो चुकी है हमें हमें यहाँ से आज निकलना है। लेकिन वांग जी जैसे कि वांग जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी जो कि सब कुछ भूल ही चुका था। वांग जी जो विंग को बहुत टाइट से पकड़ लेता है और वो दोबारा से विंग को पकड़ लेता है। विंग अब वांग जी से छूट नहीं पाता और फिर वो भी दोबारा सो जाता है। हेलो गाइस, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। आई नो ये स्टोरी अभी थोड़ी स्लो चल रही है बट आगे जाके इसमें बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं तो इसके लिए आपको इसे लगातार देखना होगा। और गाइस सॉरी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन वो सीन बहुत ज़्यादा फनी था। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई और मैंने उसमें हंस दिया। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे और इस पार्ट को एंजॉय करेंगे।